हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर द एडमिशन बीएड कोर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन IASC श्रीनगर और बीएड स्पेशल एजुकेशन इन कंपोजिट रीजन सेंटर CRC श्रीनगर की जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है ये जेके वो अपने रिलीज़ किया है 18 अक्टूबर को। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि तो एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द बीएड एंट्रेंस टेस्ट कोर्स 2023 इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस इन IASC श्रीनगर और बीएड स्पेशल एजुकेशन कंपोजिट रीजन सेंटर कंडक्ट ऑन 30th of आई थिंक June May, sorry, 30th of May at BOP office, Jammu, Srinagar. Simultaneously, the board has not issued the provisional selection list for the BEd course in Institute of Advanced Studies in Education, Srinagar, Government College of Education, Jammu, due to the reason that the approval for the session 2023-24 of these institutes have not been granted by the National Council of Teaching Education (NCTE), Government of India, which has been approved by the competent authority. Above reference letters related to the condition laid on the said communication, and hence according to the board issued provision section list on the basis of the might come preferences based on the counseling process already done on 30th of May. तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए जो एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली JNK में, इसमें थोड़ा सा ये डिले प्रोसेस जो चल रहा है ये कैंडिडेट्स के लिए बड़ा हार्मफुल निकल के आ रहा है। देखिए, अब जैसे ये बोल रहे हैं इस नोटिफिकेशन में कि इन्होंने काउंसलिंग तो कर ली, लेकिन ये जो 2 कॉलेजेस थी इनके अप्रूवल्स ही नहीं इनके पास अभी तक पहुँचे हुए थे। ठीक है, अप्रूवल फॉर द सेशन 2023-24 उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स हैव बीन नॉट गॉट बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन NCTE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनके अप्रूवल्स ही नहीं थे इस सेशन के लिए। काउंसलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि अक्टूबर भी ऑलमोस्ट मिडिल अक्टूबर तक हम पहुँच चुके हैं। सपोज एंडिंग अक्टूबर तक, आज 19th है, नेक्स्ट वीक में भी इतनी सारी छुट्टियां हैं। तो मतलब अक्टूबर तो पूरा ये काउंसलिंग के टाइम अगर खत्म, अगर सपोज अगर नवंबर से इनकी स्टार्ट होता है तो पूरा ईयर तो आपका निकल गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिले, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे FMPW की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। 12th में पैरामेडिकल की अभी काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है। कब सेकेंड राउंड होगा, कब अगर सेकेंड राउंड होगा भी कि नहीं होगा, और कब इनके क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो पूरा मतलब ये ऑलमोस्ट देखिए, अगर आप फरवरी और अगर आपके 12th के जो रिजल्ट्स हैं वो कब आए होते हैं, कब काउंसलिंग होती है, कब आपकी सेशन, तो ये JNK में ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये हमेशा डिले प्रोसेस रहा ही रहा है। पास्ट 3 ईयर से मैं ये देखता आ रहा हूँ, हर कोर्सेज में कुछ ना कुछ डिले रहता ही है। तो इसलिए वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ JNK एज वेल एज द जो भी इस एजुकेशन सिस्टम में जो डील कर रहे हैं, जैसे JK-OP के लोग, आप पहले अपने कंसर्निंग कॉलेजेस से ये सारी जो अप्रूवल्स होते हैं पहले उनसे ये मंगवा लीजिए। उनसे आप बोलिए कि आप सबमिट कीजिए BOP ऑफिस में, तभी आप काउंसलिंग कंडक्ट कीजिए। और उनको थोड़ा सा ये चीज़ें फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो काउंसलिंग्स हैं, काउंसलिंग्स आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑफलाइन काउंसलिंग BSc नर्सिंग की ऑनलाइन हो रही है, MBBS की ऑनलाइन हो रही है, तो FMPW हो रही है, 12th पैरामेडिकल इनकी भी आप ऑनलाइन कर लीजिए, ताकि बच्चों को इतने दूर से आना ना पड़े, वो अपने घर में बैठे बैठे ही काउंसलिंग को कंप्लीट कर लें। चलिए आगे अगर हम चले, द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सेट राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स एज पर देयर मेरिट कम प्रेफरेंसेस आर हियर बाय प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन BEd कोर्सेज 2023 इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन Srinagar and Special Education in Composite Region Center CRC Srinagar 2023 in 2 colleges of Union Territory of JNK as per the Annexure A to this notification, which is available on the website of the BOP only. तो ये एनेक्चर में इन्होंने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मेंशन कर दी है। तो जो एलिजिबल हैं मतलब काउंसलिंग के लिए और ये इंस्टीट्यूट्स में ये जा सकते हैं, मतलब अब अपनी एडमिशन के लिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस 30th of October तक अपने कंसर्निंग अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है, with effect of the date of the insurance of this notification along with the following documents: क्वालिफिकेशन मार्क सर्टिफिकेट 10+2+3 का वो लेके जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट or any other certificate required by the college in accordance with the rules. Principal of the college institute shall get the all the certificate document verified from the in charge admission and countersigned by his or her before allotting the candidates to complete their admission formalities. तो कंसर्निंग प्रिंसिपल और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और फिर वो अपने
काउंटर साइन करके और उस कॉलेज को उसका एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ hereby notified that for the information about the concerned candidates whose names figure in Annexure A to notify whose counseling has held on 30th of May to report the respective colleges centers up to 30th of October till 4 p.m. along with all the certificate documentation for the completion of the provision admission process। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाना है और वहाँ पर आपने इसको सबमिट करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को 30th ऑफ अक्टूबर तक 4 बजे तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एडवाइस टू furnish the detail of candidates who do not complete their admission formalities as shortfall on 30th of October 2023 till 5 PM तक। जो भी इंस्टीट्यूट्स का शॉर्टफॉल होगा वो पी ऑफिस में उसी डेट को शाम को 5 बजे तक वो सबमिट करेंगे थ्रू ईमेल। ठीक है। द अदर टर्म्स एंड कंडीशन शेल रिमेन द सेम एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू ई इन्फॉर्मेशन बाउचर नोटिफिकेशन नोटिस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इशू करता रहेगा बोपी, अगर कोई इसको कुछ करना होगा। बाकी टर्म्स कंडीशन जो ई ब्राउचर में मेंशन है वो वैसे ही सेम टू सेम रहेंगी। तो अगर हम आगे चलें तो ये देखिए आप इसमें इनका फर्स्ट जैसे इनका रोल नंबर है, नेम आ रहा है, कैटेगरी, स्कोर, फिर रैंक इनका क्या था इंटर टेस्ट में, इन्हें कौन सा डिसिप्लिन लिया, इंस्टीट्यूट कौन सा लिया और कैटेगरी कौन सी थी। तो ऐसे करके ये इन्होंने एक एनेक्चर ए बनाकर ये सारा इसका मेंशन किया है। ठीक है। और यहाँ पे ये सारा इन्होंने मेंशन किया ये जो एंट्रेंस टेस्ट में लोग जो अपेयर हुए थे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितना ये डिले प्रोसेस होता जा रहा है, जितना आपका काउंसलिंग जो डेट्स हैं, काउंसलिंग शेड्यूल है, काउंसलिंग लिस्ट है, रैंक लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजन मेरिट लिस्ट है, ये जो इतने डिले हो रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो जेएनके के जो कैंडिडेट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट जाने की कोशिश करते हैं। फिर आउट ऑफ स्टेट में ये होता है कि जो कंसर्निंग यहाँ पे जो कॉलेज जो चल रहे हैं चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स क्यों ना हो, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि एडमिशन इतनी कम हो रही है कि वहाँ की जो फैकल्टी है, मैं इस कोर्स की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल वे से बात कर रहा हूँ, तो उनकी फैकल्टी जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है इतना कम जो जो एडमिशन प्रोसेस है वो इतना स्लो अगर हो जाएगा और वहाँ पे अगर एडमिशन्स नहीं होंगी तो वहाँ पे फैकल्टी को एज़ पर द रिक्वायरमेंट उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है क्योंकि कॉलेज में कैंडिडेट्स ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना डिले हो चुका है कि कैंडिडेट्स बाहर जा चुका है, स्टेट आउट ऑफ स्टेट जाता है। इंजीनियरिंग का हो, बीएड का हो, 12th पैरामेडिकल का हो, जीएनएम का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, कितने कैंडिडेट्स बाहर पंजाब साइड और इन कॉलेज अदर स्टेट्स में वो चले जाते हैं। और लॉस वो किसका हो रहा है, वो लॉस हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का हो रहा है। चाहे गवर्नमेंट में चलो अगर फुल सीट्स फुल भी हो जाती होंगी, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। और वो एक बच्चा जो बाहर गया है वो अगर वो जम्मू में रहता है, कश्मीर में रहता, तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता गवर्नमेंट के अलावा, और यहाँ का प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर वो चलता रन करता तो यहाँ के बच्चों को उधर टीचिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती और कॉलेजेस ओपन होते। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडमिशन यहाँ पे क्या हो रहा है और कॉलेजेस आ ही नहीं रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चलो आपको पता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है जेएंडके का वो कितना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये सब कुछ प्रोसेस जो होता है वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए ताकि यहाँ का स्टूडेंट बाहर नहीं जाए, वो हमारी स्टेट में ही पढ़े। एक वो भी एक रिसोर्स है, एक स्टूडेंट भी एक रिसोर्स है जो अगर हम यहाँ से उसको लूज़ कर रहे हैं तो बाकी की वो एजुकेशन हमारी स्टेट से अगर वो बाहर कर रहा है तो वहाँ की स्टेट्स को अर्निंग हो रही है, हमारी स्टेट को नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक लिस्ट है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये मैं अपने ग्रुप में भी इसको मैंने आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर कर दिया है। अगर आपने मेरे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अभी तक मतलब ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका तीनों का लिंक दिया हुआ है। हाँ, बस अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उधर ज्वाइन हो जाएंगे। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होती है मेरी जेएनके से रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं उस पर पोस्ट करता रहता हूँ डेली बेसिस। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो जितने पीडीएफ्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस, जितने भी एडमिशन रिलेटेड पीडीएफ्स आते हैं, क्योंकि पीडीएफ इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं होते। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप मैंने चलाया हुआ और प्लस टेलीग्राम चैनल भी मेरा है जहाँ पे मैं ये पीडीएफ्स को ऑन डेली बेसिस में शेयर करता हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है रिगार्डिंग द एडमिशन अपडेट्स स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। तो काइंडली सपोर्ट अस
लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइए वीडियो के नीचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक चीज़ और बता दूँ, जो एफएमपीडब्ल्यू के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है जैसे 12th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग खत्म होती है, जिनों की काउंसलिंग खत्म होती है, तो उसके बाद एफएमपीएचडब्ल्यू की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, काउंसलिंग होगी और बड़ी जल्दी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।